नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नवीन पाटीदार और आप देख रहे हैं वॉइस एमपी। दिल्ली में स्थिति साफ होने के बाद अब सबकी निगाहें मध्य प्रदेश की राजनीति पर टिकी हुई है। अगर बात की जाए भारतीय जनता पार्टी की, तो यहाँ पर भी माना जा रहा है शीर्ष नेतृत्व एक बड़ा बदलाव कर सकता है। एक बड़ा जो है यहाँ पर फेरबदल हमें देखने को मिल सकता है, क्यों जिस तरीके से जेपी नड्डा का 1 वर्ष का कार्यकाल बढ़ाया गया। उसके बाद ये भी खबरें निकल के दिल्ली से आ रही है कि यहाँ पर वीडी शर्मा का भी कार्यकाल बढ़ाया जा सकता है। इसे लेकर इस पूरे मामले में बात करेंगे। एक बार फिर मौजूद है वरिष्ठ पत्रकार मुस्तफा जी, बात करेंगे। मुस्तफा जी, किस तरह की राजनीति को लेकर किस तरह की खबरें आ रही है भोपाल से? देखिए नवीन, आपने बिल्कुल सही कहा कि इस समय पूरे देश की नज़र जेपी नड्डा के कार्यकाल पे थी और उनका कार्यकाल 2024 तक बढ़ा दिया गया है। चूँकि भारतीय जनता पार्टी को पता है कि 2023 चुनाव का साल है, उसके बाद आम चुनाव 2024 में है और जेपी नड्डा की पूरे देश में एक जमावट है, कार्यकर्ताओं के अंदर उनका पूरा एक सिस्टम सेट है। ऐसे में बीजेपी कोई रिस्क लेना नहीं चाहती और उन्होंने जेपी नड्डा को रिपीट कर दिया। अब चूंकि जो जिन स्टेट्स में चुनाव होने हैं 23-24 के अंदर, उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट जो जगह है वो है मध्य प्रदेश है, जहाँ के चुनाव को लेके केंद्रीय नेतृत्व काफ़ी गंभीर है। क्योंकि देखिए 2018 के अंदर जैसा कि सरकार बीजेपी नहीं बना पाई थी और उसके बाद 2020 में जब ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ विधायकों ने पार्टी छोड़ी और बाई इलेक्शन हुआ और फिर सरकार शिवराज सिंह चौहान ने बनाई, तो ये तो साफ है कि भारतीय जनता पार्टी को ये कन्फर्म है कि 2018 के चुनाव परिणाम उनके हक में नहीं रहे थे। तो 2018 के बाद से जब 2020 में बीजेपी काबिज हुई मध्य प्रदेश में ऑपरेशन लोटस के बाद, तो उसके बाद भी मध्य प्रदेश में ऐसा कोई कमाल सरकार नहीं कर पाई है जिसके कारण ये माना जाए कि आने वाले चुनाव में बीजेपी को मध्य प्रदेश में सत्ता मिलेगी। तो इन्हीं सब मुद्दों को लेकर भारतीय जनता पार्टी गंभीर है, चिंतित है और 1 बाय 1 एक चीज़ों पे बात हो रही है। और जैसा आपने कहा कि मध्य प्रदेश के बदलाव को लेकर, चूँकि वीडी शर्मा जो मध्य प्रदेश में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष है, फरवरी में उनका कार्यकाल ख़त्म हो रहा है। अब पार्टी के सामने ये जो चुनौती है सरकार बनाने की, उसको लेके एक मंथन चल रहा है। देखिए, अगर वीडी शर्मा को हटाया जाता है तो दिक्कत ये है कि फिर मध्य प्रदेश में नया प्रदेश अध्यक्ष बैठेगा और नए सिरे से जमावट होगी और 2023 चुनाव का साल है। और यदि वीडी शर्मा को रिपीट करते हैं तो कई किंतु परंतु भाजपा संगठन के सामने उनको लेकर है। और जैसा कि एक सीएम और प्रदेश अध्यक्ष की जोड़ी चली शिवराज सिंह चौहान और नरेंद्र सिंह तोमर की, तो आज की स्थिति में वैसी जोड़ी नहीं है कि सीएम शिवराज सिंह चौहान और वीडी शर्मा एक जोड़ी के रूप में काम कर रहे हो। तो मध्य प्रदेश में दोनों अलग अलग पावर सेंटर माने जाते हैं। तो अब बीजेपी को ये सारे समीकरणों को मद्देनजर रखना है और लोगों की निगाह इस बात पे कि शीर्ष नेतृत्व क्या फैसला लेता है, मध्य प्रदेश के अंदर बदलाव को लेकर क्या सीन क्रिएट करता है। नवीन, मुझे क्या माना जाए, अगर शीर्ष नेतृत्व अगर बदलाव करता है, उसका फिर एक जमावट करनी, 2023 चुनाव है, कितनी बड़ी चुनौती जो है एक वो भी फेस करनी पड़ेगी। देखिए, बदलाव की जहाँ तक बात है, लगातार रोज़ खबरें भी आ रही है। जैसे हमारे पास ये खबरें आई कि गुजरात के अंदर जो बेहतर प्रदर्शन जो नीमच मंदसौर के सांसद सुधीर गुप्ता उन्होंने किया, वो संगठन के सह प्रभारी थे और पूरे समय गुजरात में रहे और गुजरात में बम्पर सीटें बीजेपी को मिली। तो ये कयास और ये अटकलें तेज़ थी कि मध्य प्रदेश के अंदर प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी सुधीर गुप्ता को मिल सकती है, क्योंकि वो अमित शाह के करीबी भी माने जाते हैं। उसके बाद हमारे सामने नाम आया भूपेंद्र सिंह का, जो खबरें निकल के आई है। भूपेंद्र सिंह अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर माने जाते हैं और समूचे मध्य प्रदेश में उनका रसूख है। तो और सीएम शिवराज सिंह चौहान के भी भरोसेमंद व्यक्ति हैं। तो ये खबरें भी आई कि भूपेंद्र सिंह को ये ताजपोशी हो सकती है, वो प्रदेश अध्यक्ष बनाए जा सकते हैं। लेकिन फिर जो खबरें हमारे पास आ रही है वो ये आ रही है कि जिस तरह से जेपी नड्डा के कार्यकाल को बढ़ाया गया है, तो हो सकता है वीडी शर्मा को वापस रिपीट किया जाए, क्योंकि पार्टी संगठन रिस्क लेने के मूड में नहीं है। क्योंकि संगठन का मुखिया अगर बदला जाता है तो संगठन में कई सारे रद्दबदल करने पड़ सकते हैं और रद्दबदल होते हैं। तो जैसा कि लगता है कि ये जो महीना है, जनवरी का महीना, ये भारतीय जनता पार्टी के एतबार से, मध्य प्रदेश के एतबार से काफ़ी महत्वपूर्ण है और जो भी बदलाव होने होंगे वो इस महीने में हो जाएंगे। तो कभी यदि शीर्ष नेतृत्व
उनको लगता है कि नहीं वीडी शर्मा को बदला जाना चाहिए तो बदल भी सकते हैं। और जैसा कि देखिए हमेशा से हम कहते रहे हैं कि भाजपा के अंदर नरेंद्र मोदी और अमित शाह ये दो अथॉरिटी है और ये अथॉरिटी कब क्या फैसला लेगी ये किसी को पता नहीं होता है। आधे घंटे बाद मध्य प्रदेश के अंदर क्या सीन क्रिएट होगा, क्या प्रदेश अध्यक्ष बदल दिया जाएगा, क्या सीएम बदल दिया जाएगा, इसका किसी को पता नहीं होता। जो खबरें हमारे पास है, जो जानकारी हमारे पास है, वो ये कहती है कि ये जो भी फैसला होता है वो इन दोनों ही जो लोग हैं उनको पता होता है और इनकी ही रणनीति आखिरी होती है कि आखिर चुनाव जीतने को लेकर हमें क्या रणनीति अपनानी है। तो मोदी और अमित शाह तो कुल मिलाकर के अटकल पंजे बहुत सारे लग रहे हैं, प्रदेश अध्यक्ष बदले जाने के भी लग रहे हैं, लेकिन जेपी नड्डा का रिपीट होने के बाद ये माना जा रहा है कि वीडी शर्मा रिपीट हो जाए। तो कुल मिलाकर के अभी सारी स्थितियां जो है हौच-पौच है। पर मुझे जो लगता है कि जनवरी के इस महीने में शीर्ष नेतृत्व मध्य प्रदेश को लेके जो सारी जो कवायद हैं उस पर पूर्ण विराम लगा देगा और जो कुछ भी होना है वो 2023 के चुनाव को लेकर वो इस महीने में कर दिया जाएगा। जैसे कि सीएम बदलने की भी अटकलें लगी और पार्टी संगठन को लेकर भी अटकलें चल रही है। तो कुल मिलाकर के जो खबरें दिल्ली से आ रही है वो ये आ रही है कि वहाँ पर मंथन चल रहा है, वहाँ पर इस चीज़ को लेके एक जो भी कवायद पार्टी में होती है जो वो सारी चल रही है। तो अब देखना है कि आने वाले एक सप्ताह के अंदर किस तरह का बदलाव और किस तरह की खबरें जो है वो आती है हमारे पास। पर इससे पहले जो गुजरात फार्मूला है उसको लेकर भी काफ़ी दबाव है संगठन पे कि एमपी में वो गुजरात फार्मूला लागू किया जाए जिसके आश्रय गुजरात के अंदर भारतीय जनता पार्टी को बम्पर बहुमत मिला है। नवीन तो ये थे वरिष्ठ पत्रकार मुस्तफा जी जिनसे हमने बात की किस तरीके से दिल्ली से अब जो है भोपाल की निगाहें जिस जो प्रदेश अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के वीडी शर्मा उन पर टिकी हुई है। साथ ही अगर बात किया तो बड़ी बात मुस्तफा जी ने कही है कि अमित शाह और मोदी की जो निगाहें हैं वो मध्य प्रदेश में बनी हुई है, वहाँ दिल्ली से जो एक मोहर लगेगी कि आखिर यहाँ पर बदलाव होता है या नहीं होता है। और इस तमाम तरह की जानकारी के लिए बने रहा हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।